वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आ रहा है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4.0 एम्पीयर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बताइए। I इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है और ये इसमें कहा गया है कि लघुपथित किया गया है सेल को, यानी कि इसको शॉर्ट किया गया है, या ऐसे कह दें कि इसका बाह्य प्रतिरोध जो है परिपथ का उसको R0 कर दिया गया है। तो I इज इक्वल टू ई अपान 0 प्लस आर हो जाएगा। अब R की वैल्यू फाइंड करना है तो स्मॉल r इक्वल ई अपान आई, और E की वैल्यू है 2.4 और I की वैल्यू है 4। डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका 0.6 ओम। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि दो सेलों के संयोजन में R1 कुल आंतरिक प्रतिरोध है और R2 बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, और इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो किस संयोजन में सबसे ज़्यादा धारा प्राप्त होगी, वो जो है निकालना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें श्रेणी संयोजन में जो I इज इक्वल टू जो फार्मूला बनता है, I इज इक्वल टू ई अपान एन आर प्लस आर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर ये कहा कि कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R1 है, कैपिटल R1 है, तो बाह्य प्रतिरोध तो यहाँ पर ये R2 है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला। तो ये जितना इसका मान NR का कम होगा उतनी ही इसमें करंट ज़्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, R1 इज लेस दैन R2। R1 इज लेस दैन R2। यदि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो उस संयोजन में सबसे ज़्यादा धारा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अब लघुपथित करने का मतलब, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में बताया कि बाह्य प्रतिरोध को 0 कर देना। तो जब बाह्य प्रतिरोध को 0 कर देंगे तो ये टर्मिनल विभवांतर ये होगा, इसका 0 हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, 0 होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका सी। अगला प्रश्न है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल
5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता बताइए। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। V की वैल्यू फाइंड करनी है। E का मान यहाँ पे 5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर कहते हैं 2 ओम है और I है 0.4 एम्पियर। तो इसमें ये आप सब मान डाल देंगे और हल करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा 4.2 वोल्ट, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह से है। एक सेल का विद्युत वाहक बल जिसको ई कहेंगे ये है 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल आर कहेंगे 0.15 ओम है और ये सेल से धारा जिसको आई कहेंगे 2.0 एम्पियर है। सेल के सिरों के बीच वोल्ट में मापा गया विभवांतर बताइए। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। यहाँ पर E, I और R की वैल्यू डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर मिल जाएगा आपका 1.20 वोल्ट और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे स्मॉल आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में विभवांतर बताइए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें जो फार्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला है। E के स्थान पे E लिखेंगे, कैपिटल आर के स्थान पे स्मॉल आर लिखेंगे। स्मॉल आर तो स्मॉल आर ही है। तो I इज इक्वल टू E अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के हो गया 2 स्मॉल आर। तो I इज इक्वल टू E अपान 2 स्मॉल आर। ये I पता चल गया। अब टर्मिनल विभवांतर निकालना है, यानी कि जो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध आर स्मॉल आर जुड़ा हुआ है उसमें हम यही करंट पास कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर और I की वैल्यू आपने अभी निकाल ली E अपान 2R और बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल आर है। स्मॉल आर कैंसिल हो गया। तो इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज निकल गया V इज इक्वल टू E अपान 2 और ऑप्शन सही हो जाएगा C, E अपान 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो किरचॉफ का धारा नियम यानी कि ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिससे हम किरचॉफ का प्रथम नियम को ही धारा नियम कहते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और ऑप्शन नंबर ये सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है तो I का मान बताइए। देखिए ये एक परिपथ बनाया,
जिसमें 4 एम्पियर की धारा इस संधि की तरफ आ रही है और इधर से 2 एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है। तो ये जब आगे इधर की तरफ धारा चलेगी तो ये किरचॉफ का इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा और 4 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों का डायरेक्शन संधि की तरफ है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और जाने वाली धारा जो यहाँ पर आ जाएगी वो 6 एम्पियर हो जाएगी। जब यहाँ जंक्शन पे पहुँचेगी तो इसमें से 1 एम्पियर धारा इधर की तरफ निकल जाएगी, तो ये जो धारा बनेगी वो 6 में से 1 घट जाएगा ना, 5 हो जाएगा। अब जब इस जंक्शन पे पहुंचेगी तो 1.3 धारा इसमें से संधि से दूर जा रही, वो हट जाएगी, घट जाएगी और ये आपकी आई धारा बचेगी। तो इस तरह से 5 में से 1.3 धारा घट जाएगी और वही आई के रूप में इधर की तरफ धारा प्राप्त होगी और 5 में से आप घटा देंगे 1.3 को, तो जो आंसर आपका मिलेगा 3.7 वही आई एम्पियर धारा इधर की तरफ जाएगी और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9th। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में दिखाई गई है, यानी कि 2 एम्पियर की धारा देखिए यहाँ से ए पे एंट्री कर रही है और आपसे पूछा गया है बी माइनस डी यानी वी पी माइनस वी डी का मान कितना होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये देखिए एक प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध और ये 4 प्रतिरोध। जैसा कि चित्र से ही आपको पता चल रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ इसमें देखिए ये साइड होती है P, ये साइड होती है Q, ये साइड होती है R, ये साइड होती है S। तो सबसे पहले इसमें हम रेशियो पता करेंगे तो ये होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। पहले इसमें देखेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2/3 हो गया है और R की वैल्यू है 4 और S की वैल्यू है 6। देखिए इधर वाला कट रहा है, 2 2 जा 4 है और 2 3 जा 6 है, तो ये आपका मिल गया 2 अप लेफ्ट साइड में 2/3 और राइट साइड में भी 2/3। जैसा कि आपको पता है कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q और R/S यदि ये बैलेंस है, इनके दोनों तरफ 2/3 है, दोनों इधर भी 2/3 है, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस है और बैलेंसिंग स्थिति में B और D के बीच में जो विभवांतर होता है वो 0 होता है, जैसा कि आपको पहले से पता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखिए चित्र दिखाया गया है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर बताइए। ए और बी के बीच में विभवांतर यहाँ पर निकालना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ का विभवांतर पता करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ए पॉइंट और अर्थ है, ये देखिए पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है और बीच में विभवांतर लगाया गया कितना, 12 वोल्ट। इसका मतलब ये ए पर विभव कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य माना जाता है। तो ए का विभव कितना हो गया, 12 हो गया। और बी और यहाँ पर देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये नीचे इसको भी अर्थ किया गया है। तो बी और इस प्रतिरोध के बीच में जो विभवांतर की बात करेंगे तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये यहाँ का नीचे का जो अर्थ से किया गया तो यहाँ का विभव कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिएगा
1 एम्पियर की करंट इसमें आ रही, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की करंट जब यहाँ पर बी पर पहुँचेगी, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में ऐसे लगा हुआ, तो V इज इक्वल टू, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई का मान हम 1 लिखेंगे और R का मान लिख देंगे हम 4। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये विभवांतर हो जाएगा 4 वोल्ट। B पॉइंट पर जो लगा है 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसके बीच में विभवांतर कितने वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और ये जो इसका पॉइंट कितना है, ये जो निचला हिस्सा है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बिंदु बी का जो विभव है वो कितना आएगा, बिंदु बी का विभव है 4 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में विभवांतर हो गया 4 वोल्ट। अब ए पर विभव है 12 वोल्ट और बी पर विभव कितना है 4 वोल्ट, तो इनके बीच में विभवांतर निकालना है। तो 12 में से सीधे यानी 12 में से सीधे हम 4 वोल्ट ये घटा देंगे और 8 वोल्ट का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो ए और बी के बीच में आएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, 8 वोल्ट। तो ये था आज का सेशन। आप इसको कंप्लीट करेंगे और अपने कमेंट लिख के हमको बताएंगे। धन्यवाद।